नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कल का जो हमारा छोटा हुआ अंश था उसके आगे का भाग, यानी कक्षा 12 के गद्य खंड का पाठ एक भक्तिन, और जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। हमने उसका प्रथम और द्वितीय अनुच्छेद कल पढ़ा था। उसके आगे बेटा हम तीसरा और चौथा अनुच्छेद आज पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था कि भक्तिन ने अपनी पुत्री का विवाह, बड़ी पुत्री का विवाह अपने पति के रहते ही कर दिया था। उसके पश्चात अपने पति की मृत्यु जब उसके हुई तो उसने दोनों पुत्रियों का विवाह किया और अपने पति द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर वो अपने घर ले आई थी। उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। पुत्री और उसका पति बहुत मेहनत करते थे। भक्तिन स्वयं मेहनती तो थी ही, तो उनका घर बहुत अच्छी तरह से उनकी घर गृहस्थी चल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जो उसका भाग्य था वो उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। अचानक ही उसकी बेटी की जो घर गृहस्थी थी वो एकदम बर्बाद हो गई, यानी उसके पति की मृत्यु हो गई। अब ऐसी दशा देख करके भक्तिन जो थी वो एकदम अंदर से टूट गई और थोड़ा सा इसका असर उनके जीवन पर पड़ा। तो इस समय जो गिद्ध की तरह ललचाई निगाहों से उसके जेठ और उनके पुत्र उसकी जमीन की ओर देख रहे थे, जो कि सोना उगल रही थी उसकी जमीन, वो उनका मकसद जो था वो उन्हें पूरा होता दिखाई दिया। उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह से इसकी बेटी का विवाह किसी अपने जानने वाले से करा दिया जाए ताकि सब कुछ हमारे हाथ में रहे। तो उसका जो बड़ा जेठ जेठ का बड़ा पुत्र था, जेठौत जो था उसका, वो अपने एक दामाद को ले आया, जो कि दाम जो सॉरी अपने इस साले को ले आया जो कि बहुत शराबी और बहुत अय्यास किस्म का व्यक्ति था। उसे ले आया और अपनी बहन से शादी करवाने की बात अपनी भक्तिन से वो करने लगा। लेकिन भक्तिन की पुत्री बहुत समझदार थी, उसे पता था कि ये व्यक्ति किस तरह का है, उसके भाई का साला कैसा है, तो उसने साफ मना कर दिया। वो अपनी माँ की तरह ही कैसे रहना चाहती थी, एक सन्यासिनी के रूप में रहना चाहती थी। लेकिन उसके भाइयों को ये मंजूर नहीं था। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसी साजिश रची कि भक्तिन जब कहीं खेत पर काम करने गई थी तो उसकी पुत्री अकेली घर में थी। उन्होंने उस जेठ के बेटे ने वो अपना जो साला था उसे बुलाया और भक्तिन के साथ उसे कमरे में बंद कर दिया, भक्तिन की पुत्री के साथ उसे कमरे में बंद कर दिया और स्वयं गांव वालों को लेने चला गया। जब गांव वाले लौटे तो उन्होंने देखा कि भक्तिन की पुत्री ने उसका बुरा हाल कर रखा है मारकर अंदर, और उसके गालों पर निशान छपे हैं। तो उसे बाहर निकाला गया, पंचायत हुई। वो बार बार कहता कि मुझे इसने निमंत्रण देकर बुलाया है, जबकि भक्तिन की बेटी उसके गाल पर छपे हुए अपने पांचों उंगलियों के निशान को देख दिखाकर कहती कि अगर ऐसा होता तो क्या मैं इसे बुलाती। तो फिर इस तरह से पंचायत बैठाई और लास्ट में निर्णय हुआ कि भाई चाहे जो भी हो, गलती दोनों में से एक तो झूठा है ही, इसलिए इसका इसका जो परिणाम है वो यही है कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए और ये एक साथ रहें। फिर क्या था, दोनों का जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया और गले पड़े दामाद को किसी तरह भक्तिन और उसकी बेटी बेटा झेलने लगे। अब वो मजे से क्या करता, तीतर लड़ाता, यानी गांव में आवारागर्दी करता और बैठ करके आराम से उन दोनों माँ बेटियों की कमाई खाता। इस तरह से वो दोनों जब मेहनत कर रही थी और वो उड़ा रहा था तो उनका मन धीरे धीरे अपने खेती बाड़ी से हटने लगा और मेहनत कम होने लगी, उनकी फसलें भी कम होने लगी। तो इस तरह से भक्तिन पर बहुत ज्यादा कर्ज होने लगा। स्थिति ऐसी आ गई कि उसका लगान तक चुकता वो करने में असमर्थ हो गई। तो उसी समय जो उनका साहूकार था, यानी जो जमींदार था, उसने भक्तिन को बुलाया और भक्तिन को कर न चुकता करने की सजा दी, उसे दिन भर धूप में खड़ा रखा। तो ये अपमान जो था वो भक्तिन जैसी कर्मठ महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी दिन निर्णय ले लिया कि वो अपने इनको छोड़ करके, बेटी दामाद को छोड़कर, घर बार छोड़ करके शहर कहीं नौकरी के लिए चली जाएगी। तो इस तरह से उसके जीवन का बेटा तीसरा अनुच्छेद समाप्त होता है और संभवतः चौथा और अंतिम अनुच्छेद यहाँ से प्रारंभ होता है। अब यहाँ से वो पहुंची सीधा किसी तरह से पता करते हुए वो पहुंची महादेवी वर्मा के घर। और महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे देखा, एक तो उसके सर पर जो सर उसका घुटा हुआ था, उसकी जो घुटी हुई चांद थी, और उसके मैले कुचैले वस्त्रों को देखकर, उसके गले में पड़ी कंठी को देखकर, जब उसने अपना नाम नहीं बताया तो महादेवी ने उसका नाम रख दिया था भक्तिन।
ठीक है। आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि वो अपना समृद्धि सूचक नाम सबसे छुपाती थी। उसने महादेवी को अपना नाम तो बता दिया था, लेकिन उससे आग्रह किया था कि वो मुझे दोबारा कभी इस नाम से न पुकारे। अब जैसे ही दूसरे दिन उसका उसका कार्य जो वहाँ महादेवी के घर में शुरू होता है बेटा, तो महादेवी उसे अपना लेखिका उसे अपने वस्त्र देती है पहनने के लिए, अपनी धोती देती है। तो वो सुबह उठती है जब, तो उसकी धोई हुई धोती, साफ सुथरी धोती पर बिल्कुल जल के छींटे मारती है, नहाती है, धोती है, पूजा करती है और सूर्य जल चढ़ाती है। और फिर उसके बाद कि रसोई घर में जब घुसती है तो एक कोयले की मोटी रेखा बना देती कि इससे अंदर कोई नहीं आएगा, मैं सिर्फ अकेले मैं यहाँ भोजन बनाऊंगी और जिसको दूंगी मैं दूंगी। तो इस तरह से भक्तिन का रसोई घर में अनधिकार घुस जाना महादेवी वर्मा को थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्हें लगा कि भाई इसके साथ तो बड़ी टेढ़ी खीर है। और परिवार वालों ने तो इसलिए काम वाली ढूंढी थी, इसलिए कोई भोजन बनाने वाली ढूंढी थी, क्योंकि महादेवी वर्मा का स्वास्थ्य जो था वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा था। वो काम में बहुत व्यस्त रहती थी, तो अच्छा भोजन वो नहीं कर पाती थी। लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। ये जो देहातिन थी, जब सुबह उसने नाश्ता परोसा और बिल्कुल निश्चित स्थान पर बैठने के लिए कहा कि भाई यहाँ से आगे मत आना, तो महादेवी अपने रसोई घर में बिल्कुल पराई सी हो गई। और जैसे ही दिया तो उसे पत्तल में उसने क्या किया, एक फूल की जो पत्तल होती है उसमें मोटी चित्तीदार 1 उंगल मोटी रोटी और उसमें उंगलियों के निशान, जले हुए निशान, और साथ में दाल परोस दी गाढ़ी। तो उसका ये सलीका देख करके महादेवी ने पूछा ये क्या है। तो वो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में थी, उसे लगा था मेरी प्रशंसा होगी, लेकिन वो एकदम बच्चे जैसा रुआंसा हो गई। और फिर उसका जवाब देखो, जवाब देने में तो भक्तिन माहिर थी। उसने जवाब दिया कि सुबह दाल बना दी थी, तो फिर तरकारी का क्या काम था, और तरकारी अभी नहीं बनाई है, शाम को बना दूंगी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप घी और दूध तो आप खाती नहीं है, तो ऐसे करती हूँ अमचूर और प्याज मिर्ची की चटनी बना देती हूँ। अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैंने गांव से गुड़ लाया है, वो गुड़ आप रोटी के साथ खा लो। तो उसकी इस तर्कशीलता को देख करके महादेवी वर्मा का क्या हुआ, कोई जवाब ही वो नहीं दे पाई। और फिर उसके पश्चात मजबूरन उसे खाना पड़ा। इस प्रकार से उनका नित्य नियम चलने लगा। वो इतनी कुशाग्र थी, इतनी तर्क पूर्ण महिला थी कि उसने कई प्रकार के भोजन जो महादेवी ने कभी सोचे भी नहीं थे, यानी देहात का जो खाना था, आपको बता दूं कि जैसे वो बताती है कि सत्तू और का भुने हुए मक्की के भुने दानों की खिचड़ी, गांव का दलिया, कई प्रकार का गांव का भोजन उसने उसको करना सिखा दिया। लेकिन स्वयं इतनी चालाक थी कि शहर का एक रसगुल्ला भी उसने अपने मुंह में नहीं रखा। मैंने भक्तिन अपने अनुसार दूसरों को ढा देती थी और दूसरों के अनुसार बिल्कुल नहीं चलती थी। महादेवी उसे सिखा सिखा के थक गई कि जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मुझे जी बोलो, आए मत बोलो। लेकिन वो आए ही बोलती थी, मैंने उसने अपनी एक भी आदत नहीं सुधारी। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ एक वो बहुत ज्यादा ईमानदार थी, ये कहना भी कठिन होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता था जब मैं इधर उधर रुपए पैसे रख देती थी, ऐसे लेखिका कहती है कि जब मैं इधर उधर कभी कोई रुपए पैसे रख लेती थी तो महादेवी उसको उठाती थी और अपने भंडार घर में, उसने भंडार घर में एक छोटी सी मटकी उसने बना रखी थी, वो उसमें डाल देती थी। और जब मैं ढूंढती नहीं थी तो भूल गई बात। लेकिन अगर परिवार के किसी सदस्य ने उसको ऐसा करते देख लिया और उसकी चोरी पकड़ी गई, तो देखो कितना तर्क संगत वो जवाब देती थी। वो कहती थी कि ये तो मेरा अपना घर जैसा है और इधर उधर रखे पैसे मैंने संभाल कर रख दिए, तो क्या बुरा है, मेरे पास है ना, तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो मैंने उसके साथ कोई जीत नहीं सकता था। ऐसी जब मैं तर्कपूर्ण, एक तो शास्त्रों का तर्क भी वो देती थी। महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे स्त्रियों का इस तरह से बाल मुड़ाना अच्छा नहीं लगता था, तो जब मैं उससे कहती थी कि तुम ऐसे बृहस्पतिवार को अपने बाल मत मुड़वाया करो, अपने बाल बढ़ा लो, तो वो कहती थी कि नहीं नहीं, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। ऐसे ऐसे वो डायलॉग मारती थी कि महादेवी भी उसके आगे झुक जाती थी। अब महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे प्रति उसकी जो कृतज्ञता थी, उसका जो सेवक धर्म था, उससे मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती थी कि वो मेरी नौकरानी थी। वो बिल्कुल मेरी छाया थी। मैं कभी बद्री केदार पहाड़ों पर यात्रा करने गई होंगी तो वो बिल्कुल मेरे साथ छाया के जैसे चलती थी। और बेटा, जब वो कहती है कि जब मैं चढ़ाई पर चढ़ती थी तो मुझसे आगे रहती थी और जब उतराई पर रहते थे तो वो मुझसे पीछे रहती थी मुझे संभालने के लिए, हर वक्त मेरी सेवा में तत्पर। यहाँ तक कि अपने परिवार के किसी सदस्यों को वो, जब मुझे ज्यादा काम होता था कभी कभी, तो मेरे परिवार के या किसी जानने वाले को कहती थी कि तुम्हारे बस का है, मेरी मालकिन की मदद कर दो।
और सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में मदद नहीं हो सकती। लिखने लेखिका के काम में क्या मदद हो सकती है, वो तो अपने विचारों से लिखेगी ना। तो फिर जब सब मना करते थे तो लास्ट में वो मेरा बखान कर देती थी कि मेरी मालकिन जैसा काम करती है ऐसा तो कोई नहीं जानता, अन्यथा कोई हाथ ना बटाता। लेकिन अपने आप वो मेरे साथ बिल्कुल हाथ बटाने के लिए बेटा तैयार रहती थी, ऐसा महादेवी वर्मा कहती है। क्योंकि जब कभी रात तक महादेवी कोई लेख लिखती, कोई काव्य लिखती, तो वो बैठी रहती। जबकि लेखिका कहती है कि मेरी हिरनी जो थी, वो सोना नाम था उनकी हिरनी का, उनका कुत्ता था बसंत, और उनकी बिल्ली थी गोधूली। तो जब ये तीनों सो जाते, जो कि मेरे इतने निकट थे, जब वो भी सो जाते, तो भी वो मेरे बगल में चटाई बिछा करके देखती रहती कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। कभी गर्मियों में अगर मैं लेख लिख रही हूँ तो मुझे भूख का आभास ना हो, मैं खाना खाने जब नहीं उठती, देर रात काम करने की आदत थी मेरी, तो मुझे वो क्या करती, लस्सी दे देती पीने के लिए। सर्दियों में मुझे चाय दे देती अदरक की। तो इस तरह से वो हर समय मेरे साथ रहती थी। कभी मैं नजर उठाकर रैक की तरफ देखती तो किताब का रंग पूछती, कभी मैं अगर पन्ना भरकर सरका देती तो दूसरा पन्ना दे देती, इंक मतलब कभी मैं पेन रख देती तो मेरे आगे स्याही की दवात ले आती। हर तरफ से वो मदद करती थी। ठीक है। और उसका एहसास वो जब वो किताब मेरी छपती थी तो उस किताब में वो अलट पलट कर ढूंढती थी। ठीक है। इसके बाद बेटा उसके जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए वो महादेवी के प्रति, लेखिका के प्रति उसका समर्पण, उसका प्यार इतना अधिक हो गया कि कभी उसको कोई डराता कि महादेवी को जेल हो जाएगी तो वो बहुत डर जाती। एक जेल ही था जिसको देख करके भक्तिन डरती थी, और बिल्कुल ऐसे डरती थी जैसे कि यमराज उसे लेने आ जाएगा। और फिर सभी लोगों को जैसे ही पता चल गया था कि ये डरती थी, तो लोग उसे बार बार डराते रहते थे कि तेरी मालकिन को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ठीक है। और वो वहां जाने के लिए भी मेरे साथ तैयार रहती थी। इसके अलावा एक बार क्या हुआ कि महादेवी कहती हैं कि मैंने अपने जो मेरे यहाँ नौकरी करने वाले सभी लोग थे, उनको मैंने कहा कि भाई वेतन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम हस्ताक्षर करना सीखोगे। अंगूठा लगाकर मैं वेतन नहीं दूंगी। तो उसमें भी उसने देखो कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण बात कही कि अब देखो मेरी मालकिन तो दिन भर किताबी अनमा गड़ी रहत है, और हम भी पढ़ने लिखने बैठ गए तो फिर हो गया घर गृहस्थी। यानी कि जो मैंने बैठाए, जो अपने नौकर चाकर, वो बिल्कुल नहीं बैठती थी पढ़ने, उसको अपना अपमान लगता था गाड़ी चलाने वालों और दरबानों के साथ बैठकर पढ़ना। तो उसने जो तर्क दिया उस तर्क के आगे सब चुपचाप हो गए और सब अपना काम करते, और वो उनकी मास्टरनी बनी फिरती। कभी घूमती, जब वो पढ़ रहे होते तो चारों ओर चक्कर लगाती, कभी किसी को बोलती ये आ ई ठीक करो, कभी किसी की बुद्धि की मंथरता, जो कम बुद्धि इसका व्यक्ति था, उसको टोकती, और मने उनकी बिना पढ़े लिखे उनकी मास्टरनी बन बैठी हो। ये उसके अंदर क्या थी, बहुत बुद्धिमता थी। अब उसका अंतिम जो समय है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। कि जब 1962 में पाकिस्तान का, सॉरी, चाइना का और भारत का युद्ध हुआ, तो उन दिनों भारत में जो है चीनी सैनिक घुसने लगे, तो जो शहर थे वो खाली होने लगे। तो उस समय भी उसने महादेवी को कहा कि आप यहाँ से गांव चल लीजिए मेरे साथ, मैं आपके लिए वहां पूरी व्यवस्था कर दूंगी। फिर मैंने उसके इस भाव को टलाने के लिए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर महादेवी कहती हैं कि उसने कहा कि मैंने जो पैसे छुपा कर रखे थे ना, वो मैंने जमीन में गाड़े हुए हैं, और वो मेरे पास 4 बीसी और 5 रुपया है। यानी कि 105 रुपए मैंने रखे हैं, तुम्हारा खर्चा उससे चल जाएगा, और फिर जब युद्ध बंद हो जाएगा तो आ जाएंगे शहर में। तो मैं उसकी इस बात से बहुत कृतज्ञ हुई उसके प्रति, ऐसा महादेवी कहती, क्योंकि वो बहुत कंजूस थी, और मेरे लिए वो अपने रखे हुए पैसे तक खर्च कर देना चाहती थी, मतलब मुझसे अलग नहीं होने देना चाहती थी। और मैं भी उस देहातिन को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, ऐसा लेखिका अंत में पंक्तियों में लिखती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब भगवान का बुलावा आएगा तो वो मुझे किस तरह से छोड़कर जाएगी और मैं उसके बिना किस तरह से रहूंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं ये अभी सोचकर डरना नहीं चाहती। तो इस तरह इस कहानी का अंत होता है। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को यदि कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।